पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मोहि भावे जो भक्ति भिलनिया के, मोहि भावे जो भक्ति भिलनिया के, मोहि भावे जो भक्ति भिलनिया के। बैठी पंडिताइन बैठी शुक्लाइन, आ गए विमान गंधकनिया के। बैठी पंडिताइन बैठी शुक्लाइन, आ गए विमान गंधकनिया के। मोहि भावे जो भक्ति भिलनिया के। बड़ बड़ ऋषि मुनि गंगा नहावे, कंगना पाए चमैनिया के। बड़ बड़ ऋषि मुनि गंगा नहाए, कंगन पाए चमैनिया के। राजा भी आए महाराजा भी आए, घंटा बजाए डुमिनिया के। राजा भी आए महाराजा भी आए, घंटा बजाए डुमिनिया के। घंटा बजाए डोमिनिया के। कहि कबीर सुनो भाई साधु, तरी गए बेटवा कसैनिया के। तरी गए बेटवा कसैनिया के। ये जो है भिलनी जो है भगवान के बहुत भक्त थी। अब भगवान जो है भिलनी पर प्रसन्न हो गए और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंडिताइन शुक्लाइन सब अपना अपना हिसाब से भक्ति करते थे, लेकिन कल्याण मार्ग में भिलनी कामयाब हुई। उसी तरह से बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए और गंगा नहाने के बाद भी कंगना पाए चमैनिया के। ये कहानी ऐसा है कि एक समय गुरु रविदास जी की कहानी है। राजा के जो है आदेश के अनुसार जो है पंडित जो है गंगा नहाने जाते हैं सब राज दरबार के तरफ से। सब खर्चा राज दरबार के तरफ से मिलता है। रास्ता में रविदास जी मिले और उन्होंने कहे कि भाई ये 5 पैसा लो, 1 पैसा ले लो और गंगिया को दे देना। वो पैसा ले करके आए पंडित जो है लेके गए सब, और ये भी कह दिए थे कि अगर वो हाथ पसार के लेगी तब देना, ना तो मत देना। लेकिन ये बात कहना कि रविदास जो है 1 पैसा गंगा मैया तुमको दिया है, रविदास दिया है गंगा मैया। अब सवेरे नहा धोआ के तैयार होके आ रहे थे तो लास्ट में याद पड़ा कि रविदास के पैसा जो है गंगा को दे दें। जाके गंगा के किनारे बोले सब कि गंगा मैया ये रविदास जो है 1 पैसा आपके लिए दिया है।
गंगा हाथ ने ऊपर करके और वो पैसा हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से एक सोना के कंगन निकाल करके और वो पंडितन के दे दी, पंडित के दे दी। अब वो पंडित जो है कंगन ले करके आप यही सोचते रहे कि ये कंगन के मूल्य जो है राजा अच्छा पैसा देगा, इसको राजा के लगे ले चल के दे दे। रविदास के लगे नहीं ले गए, जा करके और पैसे वो जो है कंगन राजा के दे दिए। राजा के बेटी के वो कंगन जब दिए, राजा बड़ा सुंदर कंगन था, वो कंगन जो है राजा के बेटी के दे दिया गया। राजा के बेटी कही कि इसके दूसरे हाथ के कंगन हमको चाहिए। अब वो पंडितन के बुला लिए, कहे कि इसके दूसरी कंगन ले आओ। अब ये सबके लगे बेवत ना था कि दूसरा कंगन ले आवे। अब जो है सारी कहानी के पोल पट्टी खुल गया। अब बता दिए सब हकीकत की रविदास के नाम पर ये कंगन माता गंगा ने दिया है। अब वो गंगा जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ये सब के लगे साहस हिम्मत ना पड़ा कि रविदास के लगे जाके ये सब बात बतावे। मजबूरी में डर के मारे जाके बताए सब। रविदास जी कहे कि गंगा राजा के बोल दो कि वो आएंगे तो हम उसके विषय में सोचेंगे। राजा रविदास जी के यहाँ गए और राजा जो है वो कंगन के जोड़ा मांगे। रविदास जिसमें जूता सीते थे वही चमड़ा भी हुए थे एक कठवत में, उसी में हाथ लगा करके और कहे कि माता गंगा इस कंगन के जोड़ा दे दो। तो वहां पर वो कंगन के जोड़ा मिल गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुए, रविदास जी के गुरु बनाए और रविदास जी और सतगुरु कबीर साहब ये दोनों चेतन पक्षी थे, आत्मवादी थे, प्रकृति पुरुष के मानते थे और दोनों गुरु भाई थे, रामानंद जी के शिष्य थे। लेकिन जैसी ज्ञान सतगुरु कबीर साहब के था वैसे रामानंद जी के नहीं था। गुरु रामानंद जी के वो ज्ञान नहीं था। सतगुरु कबीर साहब बार बार कहते हैं, कबीरा कही कही के था के रमानन राम रस में माते। कबीर साहब के राम जो है चेतन आत्मा रूपी घट घट बासी रमैया राम है जो सब घट में रमता है। और रामानंद जी के राम जो है बाहरमुखी राम है, अयोध्या वाले। दोनों में धरती आसमान के अंतर है। वो विश्वास मार्गी होते हैं और ये ज्ञान मार्गी होते हैं। रामानंद जी गुरु जो है एक बार कबीर साहब के गाय के दूध लेने के लिए भेज दिए। कहे कि कबीर साहब, कबीर हम अपने पूर्वजों के खीर चढ़ाने जा रहे हैं, जो खीर चढ़ाएंगे हमारे पूर्वज खाएंगे, तो गाय के जो है दूध लियो। कबीर साहब थोड़ा दूरी पर एक गाय मरी थी, उसी के पास बैठ करके उसे दूध मांग रहे थे। बहुत समय बीत गया, जब कबीर साहब नहीं आए तो जो है शिष्य के भेजे तो जाके देखे कि मरा हुआ गाय के लगे एक मुट्ठी घास रख करके और वही जगह ये बर्तन जो है गाय से दूध मांग रहे हैं। आके चेला बताए कि ये तो अच्छा ड्रामा कबीर कर रहे हैं। गुरु जी गए, कहे कि कबीर क्या कर रहा है तुम? कहे कि गुरुदेव हम गाय से दूध मांग रहे हैं। कहे कि मरा हुआ गाय जो है दूध देगा। कबीर साहब कहे कि आपके तो पूर्वज बहुत पहले के मरे हैं, वो दूध वो खीर खाएंगे। रामानंद जी के अकल खुल गया और रामानंद जी कहे कि गुरु
गुरु गुड़ गुड़े रह गया, अचेला चीनी हो गया। तुम्हारा ज्ञान जो है बहुत विवेकपूर्ण है। हम इस तुम्हारा जो है समर्थन करते हैं कि अगर शिष्य हो तो सतगुरु गुरु कबीर साहब के जैसे हो, विवेकी। बाप जो है बेटा अगर विवेकशील होता है, रहनीदार होता है, समाज में नाम जस और कीर्ति करता है, तब बाप महतारी के सिर ऊंचा होता है। और अगर शिष्य जो है विवेकशील होता है, रहनीदार होता है, कीर्ति करता है, अच्छा काम करता है, तब गुरु के सिर ऊंचा होता है। तो कुछ भी हो, रामानंद जी के 2 शिष्य जो है दुनिया में इतिहास रच दिए, सतगुरु कबीर साहब और रविदास जी। रविदास जी के शिष्य जो है गुरु नानक जी हुए। अब पंजाब स्टेट के 10 गुरु हुए, वो सभी के गुरुद्वारा में रविदास जी के मूर्ति मिलेगा। सबसे पहले रविदास जी के भजन प्रार्थना पूजा होगा, उसके बाद गुरु नानक जी के होगा। और सतगुरु कबीर साहब तो संत परंपरा के बहुत बड़ा विस्तार किए। घीसा साहेब, राघव साहेब, पलटू साहेब, गरीब साहेब, राधा स्वामी, निरंकारी, सब ये जो है सतगुरु कबीर से निकले। तो आज ज़रूरत है कि हम लोग इस बात पर जो है अटल रहे और इसके जो है आगे बढ़ावें। आज ज़रूरत है कि हम सब जो है अपना कल्याण करें और दूसरे के कल्याण करें। दूसरा जो है, दूसरी इसमें एक कहानी है डोमिनिया। राजा भी आए, महाराजा भी आए, घंटा बजाए चमैनिया के, डोमिनिया के। महाभारत के युग हो रहा था। उस युग में जो है घंटा ना बज रहा था। युधिष्ठिर के युग में सब हम मौजूद थे। तब कृष्ण भगवान से पूछा गया कि ये घंटा क्यों न बज रहा है। तो कृष्ण भगवान कहे कि ये घंटा तब बजेगा जब इसमें कोई भगत ना है। कृष्ण भगवान से पूछा गया कि बताओ भगत के हम लिए आवे। तो उन्होंने बताया कि बनारस में सुपच भगत है, जा कर के लिए वो। भीम कहा कि नहीं आएगा तो हम टांग ले आएंगे। वो चले गए, रथ पर सवार हुए और रथ जो है काशी के लिए, काशी आ गए भीम जी। और सुपच भगत से मिले, पूछते पूछते आ गए और कहे कि प्रभु आपके भगवान कृष्ण हस्तिनापुर बुलाए हैं। सुपच भगत कहे कि अगर भगवान कृष्ण बुलाए हैं तो हम जरूर चलेंगे। तैयार होकर के और कुछ दूर गए, कहे कि भीम हमारे आश्रम पर हमारा सुमिरनी छूट गया है, जाओ लियाओ। भीम जो है राजकुमार थे, तो इसलिए गए लेने के लिए गए। तो वहाँ पर उस सुमिरनी भीम से उठ ना रहा था। भीम जो है आ करके कहे कि गुरुदेव आपके सुमिरनी हमसे ना उठता है। सुपच भगत कहे कि तो आप तो कहे थे कि अगर नहीं आएगा तो हम उसको टांग ले आएंगे। हमारा सुमिरनी आपसे ना उठता है तो हमको कैसे उठा लोगे। और उसके बाद ये जा करके इसके मतलब ये होता है कि अपना बल के अहंकार ना करना चाहिए, किसी के छोटा ना समझना चाहिए। छोटा से भी अगर अच्छा चीज मिले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। सुपच भगत के लेकर के हस्तिनापुर आए। 56 प्रकार के भोजन बना था।
सोचे कि अगर सगरी ये अलग अलग खाएंगे तो समय लगेगा, वो सारा एके में मिला करके और 3 को और खाए तो 3 बेर घंटा बोल गया। तब तक ले द्वारपति कहती है कि केतनो है तो डोमे तो है, भंगी है। ये राजशाही 56 प्रकार के भोजन के स्वाद क्या जाने। बस वहीं पर वो रोक दिए खाना। फिर कृष्ण भगवान के बुलाया गया कि घंटा रुका हुआ है, आज सुपच भगत भोजन न कर रहे हैं। वो ध्यान करके समझ गए और सभी पांडवा से कहे कि जा करके सुपच भगत से माफी मांगो। द्वारपति तुमने गलती किया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे को पता ना है कि ये सब बहुत बड़े शक्ति है। इस बात को कृष्ण भगवान कहते हैं। तो यहाँ भगवान भक्त के वश में होते हैं और भक्त भी भगवान के वश में होते हैं। ये दोनों ताकत एक में ज्वाइंट होता है। इसलिए जो है द्वारपति जाकर के माफी मांगी, कृष्ण भगवान इशारा किए, तब फिर 2 बार और खाए, 5 बार घंटा बज गया, युधिष्ठिर के यज्ञ सफल हुआ। इसलिए अहंकार मत करना। राज के, पाठ के, धन के, दौलत के, लुगाई के, पुत्र के, कुछ भी स्थिर रहने वाला ना है। यही पांडव चक्रवर्ती सम्राट रहे और यही पांडव वन वन भटकते रहे, वन वन भटकते रहे। एक बार की कहानी है कि इनके यहाँ दुर्वासा ऋषि चले गए और कुछ और संत चले गए। उस संतों के सेवा करने के लिए इनके पास कुछ भी न था। वहाँ कृष्ण भगवान जा करके और ये पांडवों के प्रतिष्ठा के रखे, लाज के बचाए। कृष्ण भगवान हर एक जगह पांडवों के धर्म के रक्षा करते रहे। अब पांडव भी धर्म पर अटल रहे। दोनों हाथ से मिलता है तो प्रेम होता है, तो इसलिए दोनों में मेल था। उसके बाद से जो है संसार के अंदर जो है यहाँ कहा गया है कि कहे कबीरा सुनो भाई साधो, तरी गए बेटवा कसैनिया के। यहाँ जो है कसाई, डोम, ये सब सुपच भगत डोम थे और उन्होंने भक्ति करके अपना जीवन के गति मुक्ति बनाए। ये महापुरुषों के जात ना होता है, लेकिन इनको जाति में दर्शाया गया है। जैसे दासी पुत्र नारद हैं और ब्रह्मा के सेवा करते हुए वो दासी से नारद पैदा हुए। पराशर ऋषि के भंगी पुत्र थे, तो यहाँ पराशर ऋषि को कहा गया है कि तर गए बेटवा कसैनिया के। शक्ति ऋषि एक भंगिन से संयोग किए, पराशर के जन्म हुआ। पराशर जी सतवती से संयोग किए, वेद व्यास के जन्म हुआ। और ये उसके बाद से वेद व्यास के पुत्र जो है सुखदेव जी हुए और महाभारत के सभी
वंश अब वंशों चलने के भरोसा ना था, तब वेद व्यास के माध्यम से ये धृतराष्ट्र पांडव और विदुर के जन्म हुआ। वेद व्यास के पुत्र तीनों होते हैं। चित्र और विचित्र दोनों के पत्नियां जो है वेद व्यास के संयोग हुआ, तो ये वो डर के मारे जो है आंख बंद कर ली, तो धृतराष्ट्र पैदा हुए अंधे। और एक जो है ऐसा डर गई थी कि उसके शरीर पीला पड़ गया, तो पांडव पीलिया रोग वाला पैदा हुए। दासी पुत्री विदुर हुए। दासी तो जो है खेली खाई होती है, उसको कोई डर भय नहीं था, वो निधड़क रही और संयोग करी, और निधड़क जो है महाज्ञानी विदुर के जन्म हुआ। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपना जो है इतिहास खुद लिखे। सबके जीवन एक कहानी है। अब विचार करना है कि उसकी कहानी जो है समाज के लिए हितकर है कि अहितकर है। इस संसार में मनुष्य जो है अपना जीवन की कहानी वो खुद लिखता है। और ड्रामा होता है, वो ड्रामा में दो तरह के रोल होता है, एगो खलनायक होता है, एक लायक होता है। और जो खलनायक होता है वो गलत करता है, और जो लायक होता है वो अच्छा करता है, तो वो समाज के लोकप्रिय होता है। सब एगो राजा बनता है, एगो रानी बनता है, एगो साधु बनता है। जब ड्रामा खत्म होता है तो सब कपड़ा उतारने के बाद सब, ना कोई राजा रहता है, ना कोई रानी रहती है, ना कोई साधु रहता है। सेम टू सेम ये मनुष्य जन्म के हम लोगों के कहानी है। जन्म के पहले हम कुछ नहीं थे, अब मरने के बाद कुछ नहीं रहेंगे। ये जगह सपना देखते हैं या सुबेरे कुछ न मिलता है, वैसा ही एक जिंदगी रूपी सपना है, कुछ भी अपना ना है। इसलिए अहंकार मत करो और अच्छा बर्ताव करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब।